कबड्डी कराची की, लेकिन आज़ाद कश्मीर की इज़्ज़त और रेस्पेक्ट में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। कि न वो चरागा है, उस पर कोई जब चाय चढ़ दौड़े, जो चाय करे। जब से हमने ये आवाज़ बुलंद की है उसमें कई जगहों से धुआं उठ रहा है, तकलीफें बढ़ी है। सरदार साहब ये बताइएगा कि सरदार साहब ये बताइएगा कि अभी आप एक FIR इस्लामाबाद में हुई है कि आप अपने सरकारी वसाइल के साथ अपने वालिद साहब के ऊपर आपने कोई हमले की कोशिश की है, इसकी क्या है? गुजारिश ये है, वैसे सर आप वहाँ की पुलिस को यहाँ एक्सरसाइज कर सकते हैं इस तरह से? आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के साथ सिक्योरिटी होती है, वो जहाँ होगा उसके साथ सिक्योरिटी। अच्छा सर, ये बताइए आप कह रहे हैं धुआं का, अभी आज आपने देखा कि धुआं उठ रहा है। मैंने ये कहा था कि मैं जहाँ पाँव रखता है वहाँ पे धुआं उठता है। मैंने कहा था कि रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर अमली तौर पर यकमान है। हमें ये देखना चाहिए कि LOC के उस पार जो लोग जंग लड़ रहे हैं तकमील पाकिस्तान की, उनको हम क्या पैगाम दे रहे हैं। आज मेरी ख्वाहिश थी कि इस कन्वेंशन में पार्लियामेंट के हवाले से अगर मुझे मौका मिलता, चूँकि पहली तकरीर लंबी हो गई, लेकिन 10 मई के बाद अगर मौका मिला तो यहाँ पे भी मैं ज़रूर बात करूँगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आज़ाद कश्मीर को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में राजा फारूक कदर खान की हुकूमत थी, यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत थी, वहाँ पे N और यहाँ पे PTI और इमरान खान ने 7 से 10 अरब ज़्यादा दिए। लेकिन आज लोग आज़ाद कश्मीर के अंदर PTI की हुकूमत का नहीं, आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को, सियासी निज़ाम को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। ये उन लोगों के साथ जो हमारी माएँ बहनें जो दरिंदा फ़ौज के सामने निकलती हैं, ये आज़ाद कश्मीर के सियासी निज़ाम के पीछे पड़े हुए, इसलिए कि वहाँ PTI की हुकूमत है। मुझे ये बताइए कि आपकी करेंसी अफ़गानिस्तान के मुकाबले में वो 84 पे ट्रेड हो रहा है, ये $350 पे। बांग्लादेश की सिर्फ गारमेंट्स की एक्सपोर्ट $40 बिलियन है। पाकिस्तानी कौम में इतना पोटेंशियल कम था। सियासी फैसले किसने करने हैं? क्यों सियासतदानों को सियासी फैसले नहीं करने दिए जा रहे? क्यों ये सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं? किसी सियासी आदमी को कोई बड़ा रैंक दें, कोई पोजीशन दें। क्यों पाकिस्तान को खिलवाड़ बनाया हुआ है? पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादती हो चुकी है। इस मुल्क से निकाले हाथ, इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। सियासी फैसले सियासी हुकूमतें करती हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर अखाड़ा ना बनाए। मैंने पहले भी कई दफ़ा वार्न किया। आज़ाद कश्मीर में यही सूरत हाल जारी रही तो आज़ाद कश्मीर की हर गली, हर रोड मैदान कारदार बनेगी। बिल्कुल नहीं करने देंगे। सियासी फैसले सियासी लोगों ने करने। खामखा की आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंटरफेयर की जा रही है। कोई इदारों का इदारे कर रहे हैं। इदारों का कोई काम नहीं बनता है आज़ाद कश्मीर के सियासी निज़ाम के अंदर डिस्टर्बेंस करें। मुझे ये बताइए कि हुज़रा को बुलाना, MLAs के बुलाना, वो इसलिए मुंतखब होके आते हैं। इसलिए हमारा ये ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर को डिस्टेबलाइज करके हिंदुस्तान को मजबूत किया जा रहा है। LOC के उस पार जो लोग हैं उनको क्या पैगाम दे रहे हैं? ये आपको मंत्री जान साहब मुझसे बेहतर पता है। मैंने के निज़ाम के साथ, आज़ाद कश्मीर के निज़ाम के साथ। आखिर में ये बता दें कि आइन के तहत आज़ाद कश्मीर के गरीब आदमी भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है या आपका साथ अमीर? मैं तो पहली दफ़ा बना हूँ। अच्छा, कितना खर्चा हुआ? खर्चा कितना हुआ सर? बात यह है कि आप इस बात पे खुश हो कि अगर एक अमीर आदमी बनता है तो वो किसी से मांगेगा कुछ नहीं, किसी को दे सकेगा। गरीब आदमी को नहीं बनना चाहिए। लेकिन पैसा होना जुर्म नहीं है, पैसे का गलत होना जुर्म है। आप इसको पॉजिटिव देखें कि मैंने किसी फंक्शन में जाते हुए यतीम हूँ, बेवा हूँ, बेसहारा हूँ, पेश हो रहे हैं। दूसरी बात, आप साफी होते हुए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की तौहीन कर रहे हैं जिसने मुझे मुंतखब किया। आप उस बीइंग ए साफी, आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के डिसीजन की रेस्पेक्ट लड़ाई पड़ी हुई है।